देखिए ये क्वेश्चन जो है, जो अभी मैंने टेस्ट लिया है आपको, आज मैं उसको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो आप उसमें ये देखिए कि कितने ऐसे क्वेश्चन थे। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था जो मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उसका ये पार्ट कह रहा है 75% रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब रेडियो एक्टिव आप जानते हो सारे फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, ये आपको बताया है। अब इसका मुझे 75% डिसइंटीग्रेट होने में लग रहा है 50 सेकेंड, तो हाफ लाइफ निकालना है। आप ये बताइए, या तो ये लगा दीजिए, है ना। के क्या होता है हाफ लाइफ के टर्म्स में बताइए, ये अपॉन हाफ लाइफ। तो इसमें कह रहा है 75% रेडियो एक्टिव सब्सटेंस खत्म हो गया है। तो ये क्या होगा, ये बचा कितना है, और टाइम लग रहा है 50 सेकेंड। इसको सॉल्व करके हाफ लाइफ निकाल। समझ में आ गया। चलिए, या दूसरा मैंने डायरेक्ट रिलेशन बताया है कि 75% डिके होने में जो समय लगता है वो टी हाफ का इतना होता है। ये डायरेक्ट लगा दो। ये आपको निकालना है हाफ लाइफ, और ये लग रहा है इसके अंदर 50 सेकेंड, 75 खत्म होने। ऐसे कर लो तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया है। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और कह रहा है इसमें ऑर्डर निकालना है। तो रेट क्या होता है, ये रेट कह रहा है बाद में 2.25 टाइम्स बढ़ गया है। अगर ये 1.5 टाइम्स बढ़ जाए तो, अगर ये 1.5 टाइम्स बढ़ जाए तो ये इतने टाइम्स बढ़ जाता है। डिवाइड करने पर ये कट जाए, तो तुम्हारे पास n इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको 1.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने कराया, ये पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट कह रहा है ये जीरो ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर में आप जानते हैं पावर 0, इसका मतलब R इक्वल टू के है। अब के मुझे दिया हुआ है, जो दिया है के वही रेट हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। अब आपको के की वैल्यू दी हुई है और रेट पूछ रहा है, तो रेट भी यही हो जाए के बराबर। समझ में आ गई बात। चलिए, अब कह रहा है इसी का बी पार्ट कह रहा है एक रिएक्शन है, उसमें ए का ऑर्डर फर्स्ट है और बी का ऑर्डर सेकंड है। कह रहा है ये बताओ अगर मैं क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इसको ए को मैंने 2 टाइम्स कर दिया और बी को 3 टाइम्स कर दिया। दोनों को डिवाइड कर तो नया रेट निकल आएगा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो नया रेट आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 इंटू 2, 18 टाइम्स आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक लाइन लिख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे थर्ड। ये कह रहा है प्रूव करिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन आपको मैंने स्पेशली कहा है बोर्ड में कितनी बार आ चुका है। तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है, अगर आप यहां पर, वो कह रहा है हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट, तो यहां हाफ लाइफ लिखो। तो बताओ हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू आधी खर्च हो जाती है।
ए से ए कट जाएगा, तो ये सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। अब बताइए इस एक्सप्रेशन में कहीं ए आ रहा, इसका मतलब हाफ लाइफ ए से इंडिपेंडेंट है, यही प्रूव करना था बस। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में कह रहा है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर शब्द बोलते ही आपको बताया सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, तो न्यूक्लियर जैसे ही बोला समझ लो फर्स्ट ऑर्डर। अब वो कह रहा है इसकी हाफ लाइफ गिवन है कितने ईयर, और शुरू में वेट दिया हुआ है इनिशियली 1.1 ग्राम। तो कह रहा है ये बताओ 10 साल बाद कितना बचा रहेगा। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू रख दो बस। के क्या होता है बोलो, ये अपॉन हाफ लाइफ, ये वाली वैल्यू हाफ लाइफ गिवन है। टाइम निकालना है 10 ईयर में क्या हुआ। शुरू में वैल्यू थी 1.1 और निकालना है कितना बचा, a माइनस एक्स, निकाल लो सॉल्व कर। ऐसे ही सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 60 ईयर्स में क्या हुआ, अब 60 रख लो, सेकंड पार्ट निकाल लो। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, लिख लो। चलिए अब आप क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बताओ। तो ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ऑर्डर में भी 0, नेगेटिव और इज इन फ्रैक्शन, ये हमेशा नेचुरल नंबर में होता, 1, 2, 3। तीसरा, इन दोनों की डेफिनेशन लिख लो। ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर, ये होता है मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल। 3 डिफरेंस लिख के आ जाओ। इसी का अगला है, बताओ रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन निकालो। तो जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन कैसे करते हैं वो आप जानते हैं। कैसे, देखो R इक्वल टू के, ऐसे बताए थे ना सारे डेरिवेशन जीरो ऑर्डर। रेट होता है dx अपॉन dt। थोड़े समय बाद a क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स आफ्टर सम टाइम। अब x के नीचे x ले आओ और k के संग dt ले जाओ, दोनों को इंटीग्रेट कर दो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी की पावर 0 1, तो ये आ जाएगा ये। अब आप बताओ c कैसे निकालते हैं। जब t 0 था उस समय x 0 था। जैसे इन दोनों को वैल्यू को पुट करोगे c 0 आ जाएगा, और c की वैल्यू इसी में पुट कर दो तो ये आ जाएगा। तो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन यहीं से तो सॉल्व हुआ, तीनों ऑर्डर प्रूव करवाए गए। लिख लो। चलिए, मतलब पूरा पेपर देख लो और एक भी क्वेश्चन में आप ये कह जाओ कि सर आपने नहीं कराया है ना, बस एक भी क्वेश्चन कह देना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है आपने 2 एग ले लिए और उनका ऊपर से रिमूव कर दिया पार्ट। इसको आपने रख दिया प्योर वाटर में, इसको रख दिया आपने NaCl। अब आप बताओ, आपको बताया गया है कि ऑस्मोसिस कहां से कहां होती है, लो कंसंट्रेशन से हाई। तो प्योर वाटर कैसा होता है, पतला। पतला मतलब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो लो है। कंसंट्रेशन मतलब पतला, तो ये कम पतला है, मतलब समझ गए बात को।
लो कंसंट्रेशन और इसके अंदर जो भरा हुआ उसकी कंसंट्रेशन हाई, वो ज्यादा गाढ़ा। तो ऑस्मोसिस कहां से कम होती है? लो कंसंट्रेशन से हाई। तो इसके अंदर से वाटर इसमें चला जाएगा, ये स्वेल कर जाएगा। जाना कि NaCl में उल्टा होता है, ये मोर कंसंट्रेटेड है इसके मुकाबले। तो ऑस्मोसिस लो से हाई होती है, तो ये बाहर निकल जाएगा और ये श्रिंक कर जाएगा। ये मैंने चीखे मार मार के केस कराया हुआ, आपको ध्यान आ रहा हो। इसी का सेकंड पार्ट ये कह रहा है 2 सॉल्यूट है A एंड B, ये भी 2 ग्राम है, वेट सेम है, इसका भी सेम, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट जो है वो A का वो ज्यादा है B से। सॉल्वेंट सेम दिया हुआ है, तो कह रहा है बताओ किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। तो आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला ये होता है पाई V इक्वल टू NS। देखो वेट सेम है, समझ में आ रहा है? वॉल्यूम या वेट सॉल्वेंट का सेम, तो आप सिर्फ ये देखो पाई का n से क्या रिलेशन, क्या है? इनवर्स। तो जिसका m कम होगा उसका पाई ज्यादा होगा। तो बताओ A और B में कंडीशन दी हुई है A का मॉलिक्यूलर वेट B से ज्यादा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका पाई क्या होगा? कम। इसका मतलब B का ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर A से। 1 मिनट में रिलेशन मालूम पड़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट का दे रखा है, ये तो सेम है ना? तो इसका रिलेशन देख लो, जिसका ये कम है उसका पाई ज्यादा। अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। चलिए क्वेश्चन पहला कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर देखते ही आप समझ लेना कि इसमें ये फार्मूला लगना, आई मत भूल जाना गलती से। अब आप बताओ, देखो पाई आपको दे रखा है, एटमॉस्फेयर में रखते हैं, वॉल्यूम लीटर में रखते हैं, गिवन है। मोल कैसे निकालते हैं? वेट इन ग्राम, ये हमको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है। एस कभी नहीं देगा, एस की वैल्यू मालूम है। टेम्परेचर केल्विन में रखती है, और कैल्शियम क्लोराइड जब टूटेगा तो टूटने के बाद 3 पार्टिकल देगा, एक इसका 2 इसके, तो आई की जगह 3 रख दिया है। इसे सॉल्व कर लो, वेट आ जाएगा ग्राम के अंदर। एक लाइन का सवाल। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, बस यूनिट का ध्यान रख लेना बेटा। देखो हमको यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम लीटर में रखते हैं 2 लीटर। मोल कैसे निकालते हैं? वेट इन ग्राम, पर वो दे रहा है मिलीग्राम में, 1000 से डिवाइड कर। मॉलिक्यूलर वेट K2SO4 का निकाल लो, 39 इंटू 2, सल्फर का ये, O4 का ये जोड़, ये हो गया 70। तो ये हो गया देखो कितना, 13, 16, 1, 17। ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया K2SO4। एस तुम्हें मालूम ही, टेम्परेचर केल्विन में चेंज करोगे 298, और K2SO4 पूरा टूट रहा है, 3 पार्टिकल, 2 इसके 1 इसका। आई गलती से भी भूल मत जाना किसी भी फार्मूले, बस पाई निकल आया आंसर एटमॉस्फेयर। एक लाइन के सवाल हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के, बस आई पे फोकस रखना, आई गलत ना हो जाए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड। ये कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, एक लाइन का सवाल,
अब ये बताओ KCl का I कैसे निकालोगे, ये इलेक्ट्रोलाइट है तो फार्मूला आपको I का ये बताया हुआ। KCl ब्रेक होगा तो कितने पार्टिकल देगा, तो I निकल आया 1+x, ये रख दो यहाँ 1+x, तो मैं x ही तो कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और n/v नीचे ले जाओ क्योंकि आपको मोलरिटी दे रखी है, कितनी इतनी, S कभी देगा नहीं, टेम्परेचर केल्विन में इंटू 1+x, x निकालना है, और पाई गिवन है 6.8 एटमॉस्फेयर में रखनी, यहां से x कैलकुलेट कर, एक लाइन का क्वेश्चन, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछे, पहले I का फार्मूला लिख लो, इसकी वैल्यू 1+x है, यहां रख दो, I की जगह सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है दो सब्सटेंस हैं x और y, दोनों का वेट सेम, दोनों का इक्वल वॉल्यूम, मतलब दोनों को इक्वल वॉल्यूम में डाला गया है सॉल्वेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग y, कह रहा है जो y का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 5 टाइम्स है x का, ये कंडीशन दी हुई, तो कह रहा है अगर मैं x का मॉलिक्यूलर वेट निकालूं, अगर y का मॉलिक्यूलर वेट 60 है तो x का निकालूं। अब एक लाइन का सवाल है, बताइए पाई इक्वल टू क्या होता है ना, NST, n होता है W/n, देखो पहले ये लिखूंगा पाई की जगह NST, n क्या होता है W/n, ST, जब नहीं गिवन हो दोनों को नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान लो। अब ये लगा दो, अब देखो दोनों का टेम्परेचर सेम, S सेम, और दोनों का वेट भी सेम, तो बताओ क्या कंडीशन आ गई, M2 = 5m1, समझ में आ रहा, M1 मतलब इसको y माना, y लिख देता हूं, इसको x लिख देता हूं, अब समझ में आ जाएगा, तो ये उधर चला गया तो ये हो गया, इधर ये आ गया। अब आपको y का 60 दिया हुआ, तो आपका आंसर 300 आ गया x का, कुछ नहीं है, कंडीशन दी हुई है ऑस्मोटिक प्रेशर y का x का 5 टाइम्स है, लगा दो, इनकी वैल्यू रख दो पाई की, NST सॉल्व कर दो, हो गया क्लियर। चलिए देखिए बेटे, मैं ये जानबूझ के सॉल्व करवा रहा हूं, इसीलिए नहीं समझे कि किसी बच्चे को ये ना लगे कि सर ने कोई चीज आउट ऑफ कोर्स दे दी है, मैं ऐसी चीज देता नहीं हूं जनरली, है ना। आप देख लो, अगर आपको इस पेपर में ये भी लगे कि नहीं साहब 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए हैं तो मुझे बैच में बता देना, मुझे लगता नहीं है इसलिए मुझे ठेस सी पहुंचती है अगर कोई ऐसे कहे। देखो 5th क्वेश्चन आपसे कह रहा है R = P, x और y, कह रहा है x का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर और y का ऑर्डर 2, अगर कह रहा है नया रेट बताओ अगर x की कंसंट्रेशन हाफ कर दो और y की डबल कर दो, एक लाइन का सवाल है, डिवाइड कर दो, क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, 4 और नीचे 2 है तो ऊपर 2 बचेगा, इधर ले जाओ, ये आंसर आ जाएगा। 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ लाइफ दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर की, तो फार्मूला लगा दो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। शुरू में कंसंट्रेशन A इतनी थी और बाद में कम होके इतनी रह गई, A - x मतलब लेफ्ट, इतनी रह गई, और K मुझे क्वेश्चन के अंदर हाफ लाइफ दिया है, K क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, 0.6932/T हाफ दिया है 20, ये मिनट में है तो मिनट में ही आंसर निकला है। एक लाइन के सवाल है, K की जगह ये रख दिया क्योंकि हाफ लाइफ दी हुई थी, शुरू में कंसंट्रेशन ये है, बाद में ये रह गई बची हुई, सॉल्व कर लो, 3 निकला है। 7वां क्वेश्चन
कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट दे रहा हूं, हाफ लाइफ निकालो। शायद इससे सरल कोई सवाल होने वाला नहीं, खत्म सवाल। रेट कांस्टेंट गिवन है और क्या निकालना है, हमको निकालना है टी हाफ। सॉल्व करें। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ये बोर्ड में आया हुआ। कह रहा फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के बोलते ही ये फार्मूला लगा दिया। कह रहा हाफ लाइफ निकालो, तो ये लगा दो। टाइम दे रखा है 25 मिनट, शुरू में 100 मान लो। कह रहा 10% रिएक्शन कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना, 90। टी हाफ निकाल। समझ में आ रहा। अब ये कैसे सॉल्व करना वो मैंने आपको बता दिया है। ये देखो, इसको काट दो। लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग 9 को लिख लो ऐसे। प्रॉपर्टी कहती है पावर आ गया है, और इसकी वैल्यू आपको मालूम ही है, लॉग 10 की 1 और लॉग 3 की होती है ये। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए, टी हाफ निकल। क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट था। कह रहा बताओ 87.5 खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो एक रिलेशन मैंने बताया था, याद होगा, कि इतना कंज्यूम होने में जो समय लगता है वो ट्रिपल होता है, याद आ रहा। तो जब आपके पास टी हाफ निकल आए, यहां रख दो, इंटू 3, आंसर आ जाए। भाई ये मैंने आपको बताया है ना, 75% खत्म होने में डबल टाइम लगता है 50 का, 25% खत्म होने में इतना लगता है, 87.5 खत्म होने में 3 टाइम्स लगता है, 99.9 खत्म होने में 10 टाइम्स लगता है। ये रिलेशन डायरेक्ट याद रखें। तो जब 50% का निकाल लिया, इंटू 3 कर दो, ये आ जाए, और नहीं तो वैसे ही कर लो, 2 बार लिख के डिवाइड कर। 9th क्वेश्चन देखिए। इससे बेटा ये जो पेपर मैं कर रहा हूं ना, शायद इससे आसान पेपर अभी तक जितने टेस्ट लिए कोई नहीं होगा। और जब मैं कॉपी चेक करूंगा तो आपको दिखाऊंगा 8 से 10 बच्चों के इसमें नंबर पूरे पूरे होंगे। अभी चेक नहीं करिए मैंने, क्योंकि पेपर हुए अभी 1 घंटे हुआ बस। लेकिन मैं करा इसलिए रहा हूं कि आप देख लो पहले, क्योंकि जिनकी तैयारी नहीं है वो तो बहाने बनाएंगे, लेकिन जिसकी तैयारी है वो इस पेपर को तोड़ के रख देगा 2 मिनट। अब ये कह रहा है देखो 75% खत्म होने में इतना समय लग रहा है, तो 50, ये रिलेशन लगा दो, खत्म सवाल। 75% खत्म होने में जो समय लगता है वो ये होगा। ये कितना लग रहा है, 32, और टी हाफ निकालना, तो बताओ 16 आंसर आ गया, नहीं आ गया? ये आंसर हो गया 50%। एक एक लाइन के सवाल। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है 1,2 डाइक्लोरो इथीन। इथीन क्या होता है याद करो, 2 कार्बन, 1 2, इस H को ऐसे लगा। वो कह रहा है ये बताओ ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगी। तो देखो C डबल बॉन्ड C में ज्योमेट्रिकल होती है, एक कार्बन पर जुड़ने वाले दोनों अलग होने चाहिए। तो आप कहोगे सेम साइड में है तो सिस, अपोजिट में हो जाता तो ट्रांस। तो आंसर हो गया, डबल बॉन्ड देखते ही समझ लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही। चल
इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है ये बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें हो रही है, 2 ब्यूटी। ये तो माना हुआ क्वेश्चन, यही एग्जाम्पल मैंने क्लास में दिया था कि 1 ब्यूटीन में नहीं होती, 2 ब्यूटीन में हो रही। देखो C डबल बॉन्ड C, इस पर दोनों अलग हैं, इस पर भी दोनों अलग हैं और दोनों सेम साइड में, तो सिस हो गई। और अगर H ऊपर कर दूं अपोजिट साइड तो ट्रांस। तो 2 ब्यूटीन में ज्योमेट्रिकल मिलती है। अगर आपको 2 ब्यूटेनॉल में क्यों नहीं है तो देखना ही बेकार है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब एक इसमें एल्काइन है, ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं होगी। एल्कोहल नहीं होगी। ब्यूटेनल, नल मतलब एल्डिहाइड, नहीं होगी। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता एल्कीन और उसका डेरिवेटिव, तो उसी में तो मिलती है ज्योमेट्रिकल, इसलिए इसका आंसर ए होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन 12। देख ये लिखा हो और एक ये लिखा होगा। वो ये कह रहा है कि इसमें से दोनों में से बताओ किसमें कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर आप जानते हो हर कोने में कार्बन है, तो बताओ इस पर जुड़ने वाले चारों अलग हैं। देखो ये अलग है, ये अलग है और इक्वल डिस्टेंस चल लो। ये देखो इसमें मैंने चला 1 और 2, इसमें चला 1 और 2, तो इसमें सिंगल सिंगल है, इसमें सिंगल डबल है, अलग अलग हो गए। तो इस कार्बन पे ये अलग है, ये अलग है, यहां से यहां अलग है, यहां से यहां अलग है, तो ये कायरल हो गया इन के। इसको देखो, इसमें ये दोनों तो अलग हैं, लेकिन अगर मैं चलूं ये और ये दोनों सिंगल, इसमें भी ये और ये दोनों सिंगल, तो ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये कायरल नहीं। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दो, आपको सॉल्यूशन चैप्टर, काइनेटिक्स चैप्टर और आइसोमेरिज्म के ये 3 क्वेश्चन थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल के, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है दिल से बताओ जो मैंने आपको क्लास में नहीं कराया है। बस इतना बता देना, अपनी अंतरात्मा से पूछ लो।